हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान नई एलडीसी भर्ती 2026 साथियों, पदों की संख्या 5000 होगी या 8000, इसको लेकर बड़ा डाउट है। और 5000 और 8000 दोनों को लेकर ही बड़ी अपडेट है। 8000 पद आते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन 5000 पद आते हैं तो थोड़े कम लगेंगे। बाकी इसको लेकर जो अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। पुरानी सीईटी में भर्ती शामिल है या नई सीईटी, नई सीईटी एग्जाम के बाद ये परीक्षा होगी या उससे पहले, संपूर्ण जानकारी इसकी मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप राजस्थान में एलडीसी बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो पहले साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपडेट है कि कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। आपको मालूम है, हनुमान किसान जो अभी वर्तमान में बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उससे पहले उपेंद्र यादव जी थे। उपेंद्र यादव की जगह ही ये पद पर हैं। तो उपेंद्र यादव अभी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, तो इन्होंने अभी अपडेट दिया है। पहले इनका अपडेट पढ़ते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार युवाओं के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। और युवाओं के लिए एक और नई एलडीसी भर्ती की सौगात है। यहाँ पर नई एलडीसी भर्ती की सौगात, लगभग 8000 पदों पर नई एलडीसी भर्ती की फाइल वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त विभाग में गई है, ठीक है ना। वित्तीय स्वीकृति के लिए कहां पर गई है? वित्त विभाग में गई है। वित्त विभाग को कितने एलडीसी के पदों पर फाइनल वित्तीय स्वीकृति देता है, उसकी स्थिति कुछ दिनों बाद स्पष्ट हो जाएगी। कि कुछ दिनों में ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि फाइनल जो वित्त विभाग है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो कितने पदों पर मंजूरी देता है कि हम इतने पदों पर भर्ती करेंगे। अब हनुमान किसान जी का ट्वीट देखें कि नई एलडीसी भर्ती 12/12/25 की अपडेट है। नई एलडीसी हेतु 8000 पदों पर वित्त विभाग में फाइल भेज दी गई है, ठीक है ना। लेकिन वित्तीय स्वीकृति पूरे पदों पर मुश्किल मिलेगी। इनका कहना है कि पूरे 8 के 8000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलेगी, है ना। लगभग 5000 से ज्यादा पद तो आएंगे ही आएंगे। और अगर 5000 से अधिक पद भी आते हैं, क्योंकि अभी एक एलडीसी भर्ती संपन्न हुई, फिर वापस एक एलडीसी भर्ती आ गई, इन जो पुराने सीईटी वाले हैं उनको 2 बार एलडीसी देने का मौका मिल गया, और क्या चाहिए, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों 12/12/25 को आपको अवगत करवाया था, तैयारी वाले राहत मिल सके। एलडीसी वेटिंग डाटा भी पहुंच जाएगा। मतलब कुल मिला के बात है, नई भर्ती की यहां पर बात हो रही है कि 8000 नहीं तो 5000 से ज्यादा पदों पर मंजूरी मिलना तय है। तो 5000 से अधिक पद भी कम नहीं है, पहला डाउट। दूसरा दोस्तों, यहां पर जब आलोक राज जी से पूछा गया था कि एलडीसी पुराने सीईटी में होगी या नई सीईटी में, तो इनका क्या कहना है कि हेमराज जी ने पूछा एलडीसी 2026 पुराने सीईटी में होगी या नए सीईटी में, तो इन्होंने कहा कि हेमराज जी एलडीसी 2026 भर्ती सीईटी बेस्ड है। और कौन सी सीईटी आपको मालूम ही है, जिन्होंने 12वीं पास वाली सीईटी पास कर रखी है उसके अंतर्गत ये आपके एलडीसी भर्ती आती है। सीईटी स्कोर आपका फरवरी 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो अब जो पुराना वाला सीईटी है वो आने वाले फरवरी 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा प्रयास है कि जल्दी ही बाकी से अर्थ ना आ जाए, मतलब जो विभाग है उससे अर्थ ना आ जाए। और प्रयास है एलडीसी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म जनवरी 2026 से दूसरे सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। यानी जनवरी के महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और आपके फॉर्म जो है एलडीसी के वो शुरू हो जाएंगे। इसकी एग्जाम तो प्रस्तावित है जुलाई में, जुलाई 2026 में एलडीसी की परीक्षा हो जाएगी। तो 5000 से अधिक पदों पर एक नई भर्ती, एलडीसी भर्ती फाइनल आई चुकी है। जनवरी में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जुलाई में एग्जाम हो जाएगी। और क्या चाहिए? हाँ, बट ये पुरानी सीईटी वाली भर्ती है। नई सीईटी तो अभी होगी नहीं होगी उसका कोई अता पता नहीं है, बट आप तैयारी करते रहो, नई सीईटी होगी जरूर और उसका भी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन प्यारे साथियों, जो पुरानी सीईटी के अंतर्गत जो यहाँ पर स्टूडेंट है जिन्होंने पुरानी सीईटी 2024 वाली पास कर रखी है, वो अब एक और भर्ती के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक और भर्ती के लिए तैयार हो जाओ। तो मैं यहाँ पर जो है इस भर्ती की आपको तैयारी करनी है। अब एक तैयारी सब पर भारी, देखो हर भर्ती के लिए आप अलग अलग बैच ज्वाइन करते हो। कि भाई आप जैसे कि पटवार की वैकेंसी आ गई, उसके लिए अलग बैच ज्वाइन करोगे। एसआई की वैकेंसी आ गई, उसके लिए अलग। वनपाल की आ गई, लैब असिस्टेंट की आ गई। अब मैं आपसे बोलूं कि यार आप एक ही बैच ज्वाइन कर लो, उसी में हर पोस्ट का सिलेबस आपको मिल जाएगा, हर भर्ती का सिलेबस मिल जाएगा। हमारा नौकरी बैच दोस्तों ये राजस्थान का नंबर 1 बैच है। ये राजस्थान का नंबर 1 बैच है, ये फाउंडेशन बैच है जिसमें सभी एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान का नंबर 1 बैच है।
एक तैयारी सब पर भारी इसलिए लिख रखा है क्योंकि अलग अलग आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक ही कोर्स में आपको संपूर्ण मिल जाएगा। वैसे कोर्स 999 रुपए का है, बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चों ने ये 999 में लिया हुआ है। बट अभी दोस्तों नई साल का हमने ऑफर शुरू किया है, न्यू ईयर ऑफर शुरू हो चुका है, जो कल से शुरू हो चुका है, 1 जनवरी तक चलेगा। तो एलडीसी की भर्ती आ गई है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जो पुराने सीईटी वाले बच्चे हैं, चाहे आपके 40% ही मार्क्स हो, अगर आप क्लियर कर रखी है आपने सीईटी, आप स्नातक के हो या 12वीं वाले हो, दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों 500 मतलब कि 99 रुपए में कंप्लीट ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 999 का नहीं, अब ऑफर में सिर्फ 599 का ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो चाहे आपने सीईटी 12th लेवल का, स्नातक, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, सारे जो आपके वनपाल वनरक्षक, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। 1 साल की वैधता है, पैनल पीडीएफ है, लाइव रिकॉर्डिंग कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है दोस्तों। तो आज ही जो है आप लोग जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और ये वाला जो बैच है एलडीसी वाला वो ज्वाइन कर लेंगे, नौकरी बैच के नाम से। नाम ही नौकरी बैच है, मतलब नौकरी लगा के दोस्तों रहेंगे। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एलडीसी भर्ती आई चुकी है, मुझे तो लगता है कि जनवरी के पहले वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस हिसाब से भी चर्चाएं हो रही हैं। तो फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो मैं वापस से बता रहा हूं, जनवरी के प्रथम सप्ताह से। वैसे बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि दूसरे सप्ताह, बाकी मेरे को लगता है पहले ही आ जाएंगे, दूसरे से पहले सप्ताह में ही आ जाएंगे। इसके अलावा जुलाई में इसकी एग्जाम होनी है, परीक्षा जुलाई में होनी है, आपको मालूम ही है, ठीक है ना। सिलेबस की बात करें तो आपको मालूम है 2 पेपर होते हैं इसके ना, 2 पेपर होते हैं। तो पहले तो पेपर होंगे, मतलब लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका स्किल या टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग आपका टेस्ट रहेगा हिंदी इंग्लिश में आपका, है ना। यहाँ पर दोस्तों टंकण आपका होता है। अब पहला पेपर जो है उसमें 150 सवाल आते हैं, दूसरे पेपर में 150 सवाल आते हैं। पहला पेपर में 50 क्वेश्चन अपना राजस्थान जी के, 50 क्वेश्चन अपना जनरल साइंस दोस्तों, और 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। दूसरा जो पेपर है इसमें 150 सवाल में 75 हिंदी और 75 इंग्लिश है। तो नया क्या पढ़ना है, आप हिंदी पढ़ ही रहे हैं, इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं, हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए, सीईटी के लिए, जी के आप पढ़ ही रहे हैं, है ना। आपको साइंस पढ़नी है और मैथ पढ़नी है, तो साइंस और मैथ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है ना। और वो आपने सीईटी में पढ़ भी रखी है, तो जो सीईटी पास है उनको तो आइडिया ही है कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो आसान सिलेबस है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाता है। तो जेन्युइन क्लासेज आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। हमारा जो बैच है वो मात्र 599 मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी तक ये ऑफर है, फिर मत कहना कि सर बाद में भी कर दो, फिर ये 999 का ही आपको मिलेगा। तो विश्वास करिए, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था है जेन्युइन क्लासेज। आज ही बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू करें। तो अच्छी बात है दोस्तों, एक नई भर्ती और आ रही है और हमारे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिलने वाला है। तो इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।